Hello student. So today I will explain how to write the Java program in mobile. So for that I have downloaded one application, name is Java NIDE. Now I will open this application. It is installing. Now here I will write the name of the project. So project name you will write anything you can write. So I will write here the project name is class 9th. Okay, class, and I will write here the project name is class 9th. Okay, now here I will write the package name. So package name anything you can write. So I will write here the package name is student, and the main class name is, suppose हमको क्या बनाना है कि जैसे मैंने सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सम लिख देंगे. अब इस पर क्या कर देंगे, क्लिक करेंगे. ओके, अब पहला वाला जो है, ठीक है, जिस पे लिखा है क्लास 9th लिखा हुआ है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है जावा फाइल पर आएंगे हम लोग. यहाँ पे पूछ रहा है क्लास नेम. अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है या किसी नंबर को प्रिंट करना है या अपना नेम प्रिंट करना है, तो मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड. ठीक है, हेलो लिख दिया. ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट द मेन फंक्शन. ओके, अब यहाँ पूछ रहा है पैकेज नेम. तो पैकेज नेम जो हमने अभी इससे पहले डाला था स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख देंगे. अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन भी क्रिएट हो जाएगा इस पर अगर क्लिक कर देंगे तो. अब हेलो मैंने लिखा है, क्लास नेम है, स्टूडेंट्स पैकेज नेम है, और यहाँ पर मैंने मेन मेथड क्रिएट किया. ओके क्लिक किया. जैसे ओके पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेन मेथड भी क्रिएट हो गया और क्लास नेम भी क्रिएट हो गया. अब यहाँ पर हम लोग आएंगे इसके बीच में. अब जो भी हमको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. ठीक है, तो प्रिंट यहाँ पर आ गया, इसको लिख लेंगे हम लोग. अब यहाँ पे अगर हमको क्या प्रिंट करना है, अपना नेम प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर देखिए यहाँ से ये हम लोग डबल कोट्स लगा देंगे और यहाँ से जैसे हमें अपना नेम प्रिंट करना है तो अपना नेम यहाँ पर लिख लेंगे. अब क्या करना है, अब इस प्रोग्राम को अगर क्या करना है, अब हमको कंपाइल करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तबरेज़ अहमद यहाँ पर आ गया. ठीक, अब देखिए इसी प्रोग्राम के अंदर देखिए ये जो आपका ऊपर जहाँ पर लिखा हुआ फाइल एडिट, ठीक है, फाइल एडिट के बगल में क्या है, एक एरो है. एरो के बगल वाला जो सिंबल है उसी से हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं. अब मान लेते हैं हमको कोई वैल्यू इंटर करानी है. ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यू इंटर करानी है और उसको फिर क्या करना है, प्रिंट करना है. तो वैल्यू इंटर कराने के लिए देखिए एक स्कैनर क्लास होता है. क्या लिखते हैं हम लोग, स्कैनर क्लास, स्कैनर. ठीक, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. देखिए डायरेक्ट यहाँ से हम लोग पैरामीटर से पास नहीं कर सकते हम लोग, तो इसके लिए हमको स्कैनर क्लास यूज़ करना पड़ेगा. स्कैनर OB इक्वल टू देन न्यू देन स्कैनर. अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, सिस्टम डॉट इन. देखिए कोई भी वैल्यू अगर इंटर करानी है तो हमको इतना लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा हमको, स्कैनर OB इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. अब हमको ए की वैल्यू मान लेते हैं, एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं इंट ए. ठीक है, अब ए में कोई वैल्यू इंटर करानी है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंट ए इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम क्या है आपका OB डॉट, फिर क्या हमको इंटीजर वैल्यू इंटर करानी है, तो इंटीजर वैल्यू इंटर कराने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो कौन सा मेथड होता है, नेक्स्ट INT मेथड. ठीक, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेमीकोलन. अब अगर इसी चीज़ को अगर प्रिंट करना है, इसी चीज़ को हमको प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्रिंट कर सकते थे. अब इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे. ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, पेस्ट कर देते हैं. अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू वो प्रिंट करनी, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, तो ए वाली वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, वैल्यू प्रिंट होगी. ठीक, और मान लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, एज. ठीक, और यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, यहाँ पर भी एज लिख देते हैं. तबरेज़ है मैं तो एज. ठीक है, एज की जहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, रोल नंबर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी रोल नंबर लिखना पड़ेगा आपको. यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रोल नंबर. ठीक, अब इसी को प्रिंट करते हैं, कंपाइल करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है वैल्यू इंटर करने के लिए. जैसे वैल्यू मैंने रोल नंबर इंटर कर दिया 12, जैसे ही इंटर किया 12 तो देखिए आ गया तबरेज़ 12, रोल नंबर तबरेज़ आ गया. अब देखिए इसके अंदर सब एक ही लाइन में ये चीज़ प्रिंट हो रहा है, इसलिए एक लाइन में प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मैंने मेथड यूज़ किया है प्रिंट लिखा हुआ है.
अगर प्रिंट एलन कर देंगे तो ये अलग लाइन में प्रिंट होगा और ये अलग लाइन में प्रिंट होगा। अब इसको कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पर कोई वैल्यू इंटर करते हैं, जैसे मैंने इंटर किया 14। अब देखिए 14 आ गया रोल नंबर और तबरेज़ अहमद नेम आ गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। जैसे इसके अंदर अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के प्रोग्राम में हमको 3 वेरिएबल्स चाहिएगा। कौन कौन सा, देखिए कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए हमको। देखिए जहाँ पर हम लोग को डबल टाइप अगर लेंगे, जैसे इसी के बाद हम लोग लिख दे रहे हैं, जैसे हमको चाहिए यहाँ पर पहला हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट पी। ठीक, पी में मान लेते हैं हमको इंटीजर टाइप वैल्यू इंटर करना है। तो दूसरा वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं डबल वाला। ठीक है, डबल आर। तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, आर इक्वल टू नेक्स्ट डबल, DOUBLE। ठीक है, नेक्स्ट डबल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम लिख देते हैं, क्या नेम है, OB.next डबल। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस, जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या है, रेट की वैल्यू भी हम लोग इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैसेज हम लोग लिख दे रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं इसको और यहाँ पर हम लोग मैसेज लिख दे रहे हैं। यहाँ पे मैसेज लिख दे रहे हैं, इंटर द डबल कोट्स के अंदर मैसेज कर दे, इंटर P R P कॉमा R एंड T वैल्यू। ठीक, ठीक है, तो ये देखिए P की वैल्यू मैंने इंटर कर दी, यहाँ पे R की वैल्यू इंटर कर दिया। अभी सेम एज हम लोग T की वैल्यू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक, और यहाँ पर क्या लिख देते, रेट की जहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, टाइम। ठीक, अब इसी चीज़ को हमको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, SI, इसको भी डबल टाइप में लिख देते हैं, DOUBLE डबल SI इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T, P इंटू R इंटू T। अब इसको हम लोग ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, डिवाइड बाई क्या होता है, डिवाइड बाई 100, देन सेमी कॉलन। अब देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट लिख देते हैं, फिर उसके बाद SI को प्रिंट कर देते हैं या डायरेक्ट SI को प्रिंट कर देंगे SI। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को प्रिंट होता है या नहीं होता है। ठीक, रन करते हैं इसको। कोई देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया, इंटर P R एंड T वैल्यू। अब P की वैल्यू मैंने इंटर कर दिया 4000। ठीक, उसके बाद R की वैल्यू मैंने इंटर कर दिया 2.5 और T की वैल्यू मैंने इंटर कर दिया 2। अब इंटर करते हैं, देखिए हमारा आ गया 200। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिए आपका भी ऐसे मैनुअली कैलकुलेट कर लीजिए क्या इतना आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल टेल यू। ओके स्टूडेंट्स।